Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. ये कोई विधानसभा नहीं है। अगर आपको शोर मचाना है तो यहां नहीं, विधानसभा में जाकर मचाओ। कुंदरकी से भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा मुरादाबाद में जिला पंचायत बैठक में कुछ मुद्दे उठाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली सिंह भड़क गईं और विधायक को खरी खोटी सुनाने लगी। आइए पहले वह वीडियो देख लेते हैं जिसमें विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच हॉट टॉक हो रही है। आप ये सब ना करें, आप 2 मिनट शांत बैठिए। जब अध्यक्ष बोल रहा होता है, अध्यक्ष के बोलते समय किसी और को बोलने को नहीं है। अड़ंगेबाजी करेगा, अध्यक्ष अड़ंगा करे या क्वेश्चन आंसर नहीं करने देगा तो ये अध्यक्ष की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक सदस्य होते हुए भी आपकी मैं ये पारित करा रहा हूँ, वो पारित करा रहा हूँ, आपका स्थान नहीं है। आपका कोई स्थान कुछ भी पदेन सदस्य के नाते नहीं है। जिला पंचायत की बैठक में कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं उठाया जाता है। ये जिला पंचायत की बैठक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, विधानसभा नहीं है। आप विधानसभा में शोर मचाइए, विधानसभा के शोर शराबे के तरीके से यहाँ न मचाएं। जिला जन निगम खड़ो, आप खड़े हो, बैठ जाइए। और ये क्वेश्चन बिना के आप नहीं खड़े हो सकते, बैठ जाइए। शिवपुरी में बैठ जाइए, बनी हुई है, बैठ जाइए। 6 साल से उसका ढूंढा नहीं बना। खड़े हो गए, बैठिए आप। 6 साल से जिला ढूंढा नहीं पंचायत बना। अध्यक्ष की अनुमति के बिना विषय नहीं उठेगा। बैठ शिवपुरी जाइए, में 6 साल से ढूंढा नहीं बना है। बैठ जाइए आप। विधायक जी सिर्फ यहाँ पे अड़ंगा मचाने आए हैं। आपके व्यवहार से आप शुरू से पहले मिनट से इस तरीके से कर रहे हैं। 9 पॉइंट का बिंदु जो आपने मांगा है, आप जिस तिथि से विधायक हैं, आप उस तिथि से कार्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अदरवाइज आप आरटीआई करिए, तो आप जिला पंचायत के लेटर हेड में भेजिए। आप जिला पंचायत के लेटर हेड में भेजिए, अपने उसमें करिए। आप डबल हो, ट्रिपल हो, तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जल निगम से शिवपुरी में 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, वहाँ झूला नहीं खुला आज तक। मैंने 2 बार कंप्लेंट भी की है। गुरुजी कुछ हम कह सकते हैं? अरे गुरुजी हम कुछ कह सकते हैं, अब आगे को थोड़ा बढ़ाइए। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, 6 साल से उसका चीफ को भी लिखता, इसीलिए मैंने परिचय लिया अधिकारियों का, तो जैसे लिख के दिया, फोन किया, उस टंकी का ढोला आज तक नहीं खुला है। अभी तक 6 साल में टंकी बन गई, चालू के लगोगे जो ढोला खुलेगा, और पाइप भी नहीं पड़े, गाँव खुला हुआ पड़ा है। 6 साल में खुला है, 2 साल में हुए। चलो तुम्हारी बात ही मानी, तो 2 साल में ढूंढा नहीं खुल गया। और कोई नाली गली नहीं, ना कोई पाइप पड़ा। बताओ भैया, जिनके पास मोटा पांडे ब्लॉक है वो बताओ। नहीं, मेरे पास नहीं सर, मैं बता सकता हूँ। उसका मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए, बताइए। सर पाइपलाइन के और हाउस कनेक्शन के सारे काम कंप्लीट हो गए, सिर्फ पोस्टिंग का काम बचा हुआ है सर। और ढोला? हाँ बचा हुआ, बता रहे हूँ सर। 2 साल में ढोला खुला नहीं, बाकी काम पूरे हो गए। नहीं सर, 2 साल से काम चालू हुआ है वहाँ पे सर, नहीं, गाँव में सर। मैं उस गाँव का रहने वाला सर मंत्री थे ना, तब काम शुरू हो गया था उसका। सर अभी ये जेजेएम के अंदर हुआ है सर, ये गाँव में काम चालू। चलिए आप दीजिए सर, और वहाँ जाके कराइए, आप मुझे सूचना देना स्पॉट पे जाके। जी सर।
भाजपा नेताओं के बीच हुई जुबानी जंग से बैठक में मौजूद सपा विधायक भी स्तब्ध रह गए। बताया जाता है कि कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह ने कहा कि बजट पास होने से पहले अधिकारियों का परिचय होना चाहिए। विधायक ने अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए कहा। बताते हैं कि ऐसी अन्य कई बातों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह नाराज हो गई। पूरे प्रकरण पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, आरोपों का क्या है, कोई भी कुछ भी लगा सकता है। मैं पिछले 3.5 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ये रहा है, 2 हमारे कार्य रहे हैं कि हमारी अंत्योदय की योजना रहे कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास भी सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। अंतिम गांव पे भी, जिले के अंतिम गांव में भी योजना पहुंचनी चाहिए और सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहिए। हम इन्हीं 2 नीतियों को, अपनी सरकार की इन्हीं 2 नीतियों को फॉलो करते हैं। इसमें कि इसके लिए ज़्यादा उसके लिए कम, ये तो आरोप हैं। इन आरोपों के, कोई मिथ्या आरोपों के लिए हम जवाबदेही नहीं देंगे। देखिए, मैं एक महिला हूँ, शिक्षित महिला हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि चीज़ों को मैं बहुत, जितनी सभ्यता से, जितने आराम से बैठक हो जाए, सारी बातें हो जाए। मेरी बैठक में जिस दिन से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हूँ, हमेशा चाहे अधिकारी हों, चाहे सदस्य हों, सभी का पूर्ण सम्मान रखा गया है। लेकिन अगर कोई अध्यक्ष के अधिकारों का हनन करके और उसके बाद बैठक को बार-बार व्यवधान करने की मंशा से बैठक में आएगा, तो थोड़ा तो फिर डॉक्टर हैं, कड़वी दवाई थोड़ी देनी पड़ जाती है। कि जिला पंचायत की या कोई भी जब बैठक होती है, जैसे बजट सत्र की बैठक थी, तो सिलसिलेवार बिंदु वाइज प्रोग्राम रिलीज होता है, एजेंडा रिलीज होता है। वो एजेंडा जब हम बैठक की सूचना देते हैं तब भेजा जाता है और जब सदस्य आके, पदेन सदस्य भी और जिला पंचायत के सदस्य भी सब आके बैठते हैं, तो उन्हें भी एक कॉपी एजेंडे की दोबारा से उपलब्ध कराई जाती है। तो ये नियम है कि जब एजेंडा में 1 से लेके 9 तक एजेंडा में बिंदु लिखे हुए थे जिन्हें डिस्कस करना था। ये कोई आम बैठक नहीं थी, ये बजट की बैठक थी। बजट की बैठक अति महत्वपूर्ण बैठक होती है क्योंकि यही बैठक डिसाइड करती है कि जिला पंचायत को आगामी वित्त वर्ष में कितना अनुमोदन मिलेगा और क्या हम कार्य योजनाएं करेंगे। ये बैठक सबसे इम्पोर्टेंट बैठक होती है जिला पंचायत की। बिंदु नंबर 9 पे हमने लिखा हुआ था कि अन्य कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति से, जो हर बैठक का नियम होता है। माननीय विधायक जी बार-बार बैठक को भटका रहे थे। कभी बिजली विभाग, कभी पीडब्ल्यूडी, कभी जल शक्ति। तो उन्हें बार-बार यही कहा जा रहा था कि पहले बिंदु, सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें डिस्कस होने दीजिए, उसके बाद में आपको कोई भी विषय करना है तो उसे आप अध्यक्ष की अनुमति से उठा लीजिए बिंदु पे। इस बात पे उन्होंने कि नहीं, मैं तो बात करूंगा, आप मेरी बात मत काटिए, वो नहीं करिए। तो उसमें थोड़ा सा उन्हें फिर हमें कहना पड़ा कि विधायक जी, ये जो नियम है कार्यवाही का, ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण बैठक है, इसे अभी हम यहाँ 85 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, आप की टंकी का डूला नहीं खुला और ये नहीं हुआ, इन बातों में ध्यान ना भटकाएं सदस्यों का। सदस्यों को अभी 85 करोड़ की, देखिए ग्रामीण क्षेत्र के सदस्य होते हैं, 85 करोड़ का बजट उन्हें समझाना भी एक वो होता है। बजट से लेके सदस्यों को 85 करोड़ शब्द तो समझ में आता है, लेकिन कहाँ से आय आ रही है, कहाँ कहाँ व्यय होगा, उन्हें जरा हमें विस्तृत तरीके से उनकी भाषा में, सरल भाषा में समझाना होता है। अब उसे बार बार कभी एएमए को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी कि पीडब्ल्यूडी खड़ा हो, कभी वो, तो इस पे उन्हें मना किया गया, जिस पे उन्हें आपत्ति हो गई। तो उन्हें यही बात समझाएगी कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, बैठक का एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना होता है। काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहा। इस बीच भाजपा के अन्य नेताओं ने दोनों को शांत कराया। हॉट टॉक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले में भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह का कहना है, वहां उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों से परिचय करने और जनता की समस्याओं को बताने के लिए बात की थी। आइए अब जान लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कोई गहमा गहमी नहीं हुई। बैठक चल रही थी, 40-45 मिनट बैठक चली। उसके बाद उन्होंने मेरा परिचय कराया
कि ये पहली बार बैठक में आए हैं और विधायक हैं और पदेन सदस्य हैं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने परिचय कराया, बहुत अच्छी बात है। वहाँ जनता की बहुत समस्याएं थी, बिजली विभाग की थी। मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य भी है वार्ड 31 से, और मैं भी जिला पंचायत का सदस्य 25 साल पहले रहा हूँ, जब बहुत सारे लोगों को जिला पंचायत की ABCD भी नहीं आती थी, जो आज वर्तमान में किसी स्थान पर है। और मैंने ये कहा कि मैं पहली बार आया हूँ, तो मेरा परिचय तो हो गया, लेकिन जो अपेक्षित अधिकारी हैं उनका भी सदन के सामने परिचय हो जाए और हम भी पहचान लें उन्हें, और ये जिला पंचायत के जो सदस्यगण हैं ये भी उन्हें पहचान लें, और जब जाएं तो इन लोगों को पहचान के उनके काम शुरू करें, जनहित के काम। तो परिचय हुआ, एक दो लोगों ने परिचय किया, बाकी विभागों के सभी अधिकारी नदारद थे। बिजली विभाग का एक भी अधिकारी कर्मचारी जिसकी सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं और जिसका हर व्यक्ति का कनेक्शन है, हर घर का, हर व्यक्ति का, जो प्रभावित और लाभान्वित दोनों ही होता है, एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। PWD विभाग का भी एक भी कर्मचारी अधिकारी, तमाम सड़कें हैं जिन्हें विशेष मरम्मत में भी फरवरी मार्च में दिया जाता है शासन स्तर पर, और शासन स्तर के लोग उसे विशेष मरम्मत में करके उसका बजट भी जारी कर देते हैं। उस डिपार्टमेंट का भी, जिसका PWD की सड़क पे हर गांव के लिंक मार्ग PWD के अधिकांशतः होते हैं और उन पर भी सभी लोग चलते हैं। ये हमारे आदरणीय, हमारी सरकार के मुखिया योगी जी का भी है कि हर सड़क गड्ढा मुक्त होगी, ये उनका संकल्पबद्ध है वो इस बात के लिए। तो एक भी अधिकारी वो नहीं था। ऐसे ही अनेक विभागों के अधिकारी वहाँ एब्सेंट थे। तो उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया, अधिकारियों से कहा कि कोई परिचय नहीं देगा, और उन्हें बिठाल दिया, और उन्होंने कहा कि आप पदेन सदस्य हैं, आपको बोलने का कोई राइट नहीं है, और आप जो भी कहना है विधानसभा में कहें, कोई अड़ंगा डालना है तो विधानसभा में डालें, शोर मचाना है तो विधानसभा में मचाएं, ये जिला पंचायत की बैठक है। फिर बहुत सारी टंकियां यहाँ सपा सरकार में बनी, जिनके आज तक पाइपलाइन नहीं पड़ी, और कई ऐसी टंकियां हैं जिनका 3-3, 4-4 साल बने हुए हो गए कंप्लीट, और आज तक वो चालू नहीं हुई। और चालू तो जब होंगी, जो ढूला बना, कंस्ट्रक्शन होता है ढूला बनने के बाद, वो ढूला भी नहीं खुला। तो मैंने, एक विषय जल विभाग का था और इस पे हमारे सम्मानित मंत्री सत्येंद्र देव जी पूरा ध्यान रखे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में ये स्कीम चल रही है। तो मैंने कि भैया वहाँ पे शिवपुरी गांव में ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या कारण है? दूसरा प्रश्न मेरा ये था। तो उन्होंने उस अधिकारी को डांट के बिठा दिया जो जवाब उत्तर देता। बहरहाल बिठा दिया। तो इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की और कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, ये है कि सपा के विधायक थे कमाल अख्तर साहब, उन्होंने एक मुद्दा उठाया 15 मिनट, तो उनके मुद्दे को सबको सुना भी गया और स्वीकार भी किया गया, और जो है उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि आपके जितने भी काम होंगे, प्रस्ताव होंगे, हम करेंगे। तो सपा के जितने भी विधायक बैठे थे उन सबको ये आश्वस्त किया गया।
तो अब ये समीक्षा हमारी पार्टी के लोग करेंगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने अपने तरीके से समीक्षा करती है। तो ये बात थी, कोई घटना या और कोई नाराजगी नहीं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।